नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें है करनाल की। आज यहाँ पे बड़ौदा उपचुनाव में विधायक रहने वाले कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में वोटों से जीतने वाले विधायक पहुँचे हैं यहाँ पे। इंदु नरवाल जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार अपनी कहीं ना कहीं नीतियों के कारण कहीं ना कहीं सुर्खियों में रह रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। योगेश्वर दत्त को साथ लेके आओ, आपके काम होंगे। दूसरी तरफ आप प्रतिनिधि हो, तो किस तरह से देखते हो इस बात? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिला था, तो उन्होंने कहा अगर भाई जो भी आपके काम हैं, पहले तो उनका बयान आया, अगर बालू मेरे पास आएगा तो मैं काम करूँगा। मैं उनके पास गया, मेरे जो नेता हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने कहा भाई आप मिलो। तो मैंने गया, उनसे मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपके जो मैं काम उठ के आऊँ, यूनिवर्सिटी की बात है, राइस मिल की बात है, IMT की बात है, दो लड़के गर्ल्स कॉलेज की बात है, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि मैं आपके काम करूँगा। और उनके सामने मैंने एक मांग हो रखी, मेरे पूरा हल्का बड़ौदा में बहुत से गाँव ऐसे हैं जिनमें जल भरा होता है खेत में, माँ जी आप उन पर भी ध्यान दें। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप, मैं उनका एक वो प्रोजेक्ट बनवाऊँगा और वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको पूरा करें। मैंने तो बोला है अगर आप पूरा करोगे तो हम आपका दो कदम आगे रख के स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। वो देखते हैं क्या होगा। अभी तो बोला जी कहते हैं कि हम जो है ना सभी हल्कों में समान विकास करेंगे। अगर आप उनके पास ना जाते तब पोजीशन क्या होती? नहीं, कहाँ समान विकास करेंगे, हम पीछे की बात जाएंगे। पूरा बड़ौदा हल्का 10 साल का राज रहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, और जो एक विकास की गति दी थी, चाहे आप गलियों की बात करो, चाहे रोडों की बात करो, चाहे पेयजल की बात करो, चाहे नहरों की बात करो, एक विकास की रफ्तार थी। जो इनकी 6 साल की सरकार थी, 5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे और 1 साल मनोहर लाल खट्टर जी ज्वाइंट JJP 6 साल हो गई। इन्होंने कभी भी 6 साल में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। अगर किया हो तो वो मेरे को बता सकते हैं। अगर हमने एक स्कूल में कमरा बनवाया हो, कमरा में किसी ईंट भी लगवाई हो, ये तो देखो अब क्या होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं। सरकार की मंशा पर अभी भी आपको शक है कि बड़ौदा का विकास नहीं होगा? देखिए, इस तरह से आप अभी शक की बात नहीं करूँगा। अभी मैं विधायक चुना हूँ, मैं मनोहर लाल जी से मिला हूँ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। अभी देखते हैं क्या होगा। 6 महीने का तो इंतज़ार करना चाहिए, महीने भी करना चाहिए, वो कितना काम करते या ना करते। जहाँ बीजेपी के MLA नहीं है वहाँ विकास का किस तरह से, जैसे वो अपने प्रतिनिधि को बोलते हैं या हारे हुए हैं, या जो उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं कि आप आओ सामने, तो क्या वहाँ जो MLA हैं बीजेपी के से अलग उनके भी काम नहीं होंगे? नहीं, मैं तो, आप तो विपक्ष के MLA की बात कर रहे हो। मैं, आपने भी पता है पूरा हरियाणा प्रदेश में कौन सा काम हुआ है। कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई PGI बनाया हो, कोई भी कहना चाह रहा है बीजेपी MLA की चलेगी या वहाँ उस कार्यकर्ता की चलेगी, इस तरह की कोई बात नहीं। ऐसी जो बात होगी देखते हैं, समय आएगा जब बताएंगे। जो किसान आंदोलन है उसको क्या देखते हैं कि आप जो सत्ताधारी दल है भाजपा, क्या वो देर कर रही है किसानों से बात करने के लिए? बहुत क्या समझ देर, मैं तो देर नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा आँख बंद करे बैठी है। उन्होंने आँख खोलनी चाहिए। किसान जो इस प्रदेश का, देश का जो किसान है वो अन्नदाता है, हमारा आपका सबका पेट भरता है। और उनके सब जो 3 जो अध्यादेश कानून बना, ये काला कानून है, और वो बार बार कह रहे हैं कि MSP पर खरीदेंगे। फिर इसमें क्या दिक्कत है? आप एक और कानून ले आओ जो MSP से कम खरीदेगा, उस पर आप जुर्माने का प्रावधान करो और एक सजा का। वो क्यों नहीं करे? वो करना चाहिए उन्होंने। ये काला कानून है और किसान को मारने का। भाजपा ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये मतलब सुधार शामिल थे कृषि के। क्या आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस भी चाहती थी कि इस तरह के मतलब अध्यादेश लाए जाए? नहीं, अध्यादेश का हम कह रहे हैं ना, अध्यादेश ठीक है, आप ये तो कानून बनाओ। उसमें कांग्रेस ने ये थोड़ा कहा था आप MSP लागू नहीं करेंगे हम। अगर इसको जो MSP से बाहर जो खरीदेगा उस पर सजा का प्रावधान नहीं है, वो तो सब था उसमें। हम तो आज भी बोल रहे हैं अगर हमारी सत्ता जब भी आएगी, अगर यही कानून आता, हम इसको कैंसिल करने का काम करेंगे। आज करनाल में पहुंचने का कोई विशेष कारण? कुछ नहीं, चंडीगढ़ जा रहा था। चंडीगढ़ जा जाता है मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी, माँ आशीर्वाद लेता चलो। मुख्यमंत्री कह रहे कि ये तो किसान खालिस्तानी है सारे। नहीं, ये देखो, मुख्यमंत्री क्या, एक आम व्यक्ति ने भी इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हम इसके घोर निंदा करते हैं मुख्यमंत्री जी की। एक अन्नदाता को आप ये बोल रहे हो
उनकी मदद की बजाय आप खालिस्तानी बता रहे हो। उन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात की, आपने देखा हो 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा से तो कोई किसान आ ही नहीं रहा, अब तो भड़काने की बात कर रहे हो। क्या आप आंदोलन चाहते हो? क्या आप अहिंसक चाहते हो? ये बात कहने का कोई तात्पर्य नहीं था मुख्यमंत्री जी का, अगर हरियाणा से कोई नहीं आ रहा हो। मैं देख कहूँगा, आप अगर जो हरियाणा की सरकार है ये किसान के खिलाफ एक खलनायक का काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में एमसीएल बनते हैं और कांग्रेस के टाइम से वो एमसीएल बंद है, तो क्या इस तरह कोई आवाज उठाओगे आप? देखिए किसानों के लिए कांग्रेस की अगर आपने बात करी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किसान को कर्ज मुक्त किया था, जो एमसीएल की बात करो आप, और तब भी लागू था, अब तो ये बंद कर रहे हैं। उसी टाइम से बंद हो गया, उसके बाद जो एमसीएल नहीं बने और 6 साल ही निकल गए, उसके बाद 5 साल पहले भी 10-12 साल से ज़्यादा इसमें हो गए। तो मैं इसकी पूरी दोनों सरकारें किसानी तेजी बताती हैं, लेकिन किसानों के लिए जो एमसीएल है वो नहीं खोले गए आज तक भी। देखिए, आप दोनों सरकारों की बात करोगे तो आपने भी देखा होगा 10 साल का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था, एक भी किसान आंदोलन हुआ तो बताओ आप, कोई काम ही नहीं छोड़ा। अगर किसान आंदोलन हो, आप चाहे गेहूँ के भाव की है, गन्ने की भाव की है, और जो भी सुविधाएं ब्याज मुक्त, पहले 7-8 किले पर ट्रैक्टर मिलता था लोन, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 1 किलो पर लोन ट्रैक्टर दिया। किसान, वो तो किसान हितैषी है। ये था कि जो एमसीएल खोलने की बात है, क्या आप ये आवाज उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा। सर, लॉकडाउन में बिहार की हालत सबने देखी थी, उसके बाद भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना, क्या कारण है? देखिए, बीजेपी के आपने देखा उनका रिजल्ट, 24-25 विधायक ऐसे हैं जो 400 के मार्जिन से कम आ रहे हैं, और वो भी एन मौके पर। वो तो उनकी मंशा क्या थी वो आपने सबने पता है। वहाँ सरकार नहीं बनी, एक वो कुछ भी लगा लो आप, एक ताना साला लो, कुछ भी लगाओ, उसमें ये बात थी। विधायक जी, आप जो जीते हैं, आपने जो जीत दर्ज की है वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है। खिलाड़ियों को बड़ी आशाएं हैं आपसे, खासतौर से उस बैठ में जहाँ से आप आते हैं, क्या करना चाहेंगे खेल और खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन? देखिए भाई जी, मेरा जो गाँव हरियाणा गाँव कबड्डी का हब है इस इंडिया में। मेरे गाँव से आप प्रो में अगर देखोगे ना, कबड्डी में 24 लड़के के लिए हरियाणा गाँव से जाते हैं, और जो इस दुनिया का आज सबसे बड़ा स्टार है प्रदीप नरवा, वो भी मेरे गांव से है। मेरी एकेडमी भी है कबड्डी की। अगर आप उस लेवल पर जाओगे तो हम योगेश्वर को कहेंगे हमारे लिए सम्मानित है। अगर राजनीति की बात करेंगे तो मैंने पहले भी बोला था, अगर 10 बजे चित करके उन्हें घर भेज देंगे। और खिलाड़ियों के लिए हर संभव जो भी मैंने आवाज़ उठानी होगी मैं उठाऊँगा, चाहे मैंने मंत्री से मिलना पड़ो, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ो, संतरी से मिलना पड़ो, अधिकारी से। हल्का बड़ौदा की खिलाड़ी नहीं, हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के लिए मैंने जहाँ जाना पड़ेगा ना मैं वहाँ जाऊँगा। आप सुन रहे थे बड़ौदा विधायक इंदु नरवाल को, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं ये दोष है, बीजेपी सरकार उनको कहीं ना कहीं खालिस्तान बता रही है, वो अपना कहीं ना कहीं अपने लिए कांटे वो बीतती नज़र आ रही हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में जब एक कांग्रेस की जीत होती है, बीजेपी हारती है, तो वहीं पे मुख्यमंत्री का बयान आया था कि बड़ौदा उपचुनाव का जो चुनाव है वो उसकी जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही तय है, क्योंकि वहाँ पे हल्का जो एरिया है वो कांग्रेस का ही पड़ता है। इसके लिए इंदु नरवाल ने कहा कि ये वही बात हो गई, हाथ ना पहुँचे थूक ओड़ी वाली बात हो जाती है कि जब वो हार जाते हैं तो तब वो कहते हैं कि वो एरिया हमारा था ही नहीं, कहीं ना कहीं वो जो हल्का था वो कांग्रेस का ही था। करनाल की कहीं पे इंदु नरवाल ने और भी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर तंज कसे कि किस तरह उन्होंने कहा कि जो सरकार है अपनी नीतियों के कारण ही अगले आने वाले चुनावों में भी उसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ेगा। किसानों को एक खालिस्तान का रूप जो उन्होंने दिया है, खालिस्तान का नाम दिया है, उसके लिए कर इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेगा। कोविड 19 खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें।